नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग एरिया वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो एरिया के और क्वेश्चंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो और क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। होल की चौड़ाई लंबाई का 3/4 है। लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल दे रखा है 300। ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। लंबाई x तो चौड़ाई हो गई 3/4। x बराबर कितना हो गया 300। 3 से काटा 100, 4 से गुणा किया कितना हो गया 400। x स्क्वायर की वैल्यू 400 स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल। बोलो 400 का वर्गमूल कितना आ गया 20। लंबाई तो आ गई 20, चौड़ाई है 3/4 इंटू 20, 5 दिया 15। ये 15 ये 20, दोनों के बीच अंतर कितने का है 5 का। बोलिए आंसर क्या आ गया 5 मीटर। लंबाई जो चौड़ाई है लंबाई का 3/4 है, 3/4 है। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो गई 3/4 x। क्षेत्रफल दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई 300, तो x की वैल्यू आ गई 20। अगर चौड़ाई लंबाई 20 आ गई तो चौड़ाई आ गई 15। दोनों के बीच अंतर कितने मीटर का आ गया 5। बोलो आंसर क्या आ गया 5 मीटर। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा कि ऊंचाई 3 है। याद करो 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बोलो परिमाप हुआ कि नहीं हुआ। परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप दे रखा है हमें 18, ऊंचाई दे रखी है 3, 18 तिया 54। बोलो कितना आ गया 54 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। आंसर आ गया 54 मीटर स्क्वायर। लीजिए अगला क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब। देखो त्रिभुज का बेस दे रखा है 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर सॉरी। इसकी हाइट पूछ रहा है h की वैल्यू, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। शीर्ष लंब h का मान पूछ रहे हैं तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हमें चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 12 इंटू 12। हमसे शीर्ष लंब मतलब h की वैल्यू पूछ रहा है। क्या 12 से 12 कट गया क्या। बोलो h का मान 12 दूना 24। बोलो कितने सेंटीमीटर आ गया 24। बोलो आंसर क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गया 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू पता करी तो h की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। 26 मीटर लंबाई और 51, 26 नहीं है 68 है भाई, 68 है। (68 मीटर लंबी और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक होल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। संख्या पूछ रहा है। और देखिए जब भी संख्या पूछे, जब हमने वॉल्यूम में क्या किया था, बड़ा आयतन अपॉन छोटा आयतन। यहाँ पर कुछ नहीं करना, जब भी संख्या पूछे हमेशा बड़ा क्षेत्रफल अपॉन छोटा क्षेत्रफल। 2 डायमेंशन है ना, तो छोटे क्षेत्रफल के बारे में। अब छोटा क्षेत्रफल तो भी बात करेंगे। बड़ा हो गया 68 इंटू 51। इसने बोला कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। मिनिमम चाहिए, मिनिमम टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स मिनिमम होना चाहिए। मतलब साइज क्या होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा,
और ज़्यादा से ज़्यादा के केस में हमेशा हम क्या लेते हैं, HCF, और 6851 का HCF कितना आ जाएगा, 17, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 17। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 17 इंटू 17, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 तिया 12, बोलो कितनी टाइल्स होंगी, 12, बोलो आंसर क्या आएगा, 12। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर पता किया, कैसे पता किया भुजा स्क्वायर, लंबाई वो हमने क्या किया, HCF ले लिया, कितना आ गया, 17 इंटू 17 किया, कितना आ गया, 34, भाग दिया, बोलो कितना आ गया, 12, आंसर क्या आ गया, 12। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 72, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिएगा ये वर्गाकार मैदान है स्क्वायर की शेप में, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 72 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, 72 वर्ग मीटर। आपसे इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, तो अपना तरीका तो क्या है, बड़े आयत में से बड़े वर्ग में से छोटा वर्ग घटा दो तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता है। तो बड़ा वर्ग x प्लस 2 और 2 कितना हो गया, 4, माइनस छोटा x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 72। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 72। ये कैंसिल आउट हो गया, 8x बराबर 72 माइनस 16 कितना आ गया, 56। 8x बराबर 56, बोलो x की वैल्यू 7। क्षेत्रफल चाहिए, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, बोलो कितना हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, 49 वर्ग मीटर, आपका आंसर आ गया। बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 8x बराबर 72 माइनस 16 मतलब 56 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 7, भुजा की वैल्यू 7 आ गई। हमें क्षेत्रफल चाहिए था तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, आंसर आ गया 49। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करे तो क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या था, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ कि क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो गया। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दिया। बोलो कॉमन क्या आया, पाई कॉमन ले लिया, 22/7। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना लिख दिया, 22। ये कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उधर चला गया, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बोलो हमसे आरंभिक त्रिज्या पूछ रहा है, बोलो कितनी आ गई, 3। क्या किया, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया और क्षेत्रफल कितना आ गया, 22। पाई कॉमन ले लिया, बोलो पाई का मान क्या था, 22/7। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, +1 उधर गया तो -1 हो गया। 2r की वैल्यू 6 आ गई, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, मतलब रेडियस कितनी आ गई, 3, तो आंसर क्या आ गया, 3। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। मैंने उसकी लंबाई पहले 100 मान ली, 10 की वृद्धि हो गई 110, कितना कम करें ताकि वापस 100 आ जाए, 100 का 110 हो गया, अब 110 से कितना कम करें ताकि वापस 100 आ जाए, बोलो कितना कम करूंगा, 10।
किससे? 110 से। प्रतिशत बोला तो 100, 100/11, 9 से ही 1/11%। बोलो आंसर क्या आ गया? 9 एंड 1/11% आंसर आ गया। पहले 100 था, अब 10 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 110। 100 का 110 हो गया, अब 110 से वापस 100 करना है, कितना कम करूंगा? 10। किससे? 110 से। प्रतिशत बोला तो 100, आंसर आ गया 9 से ही 1/11। दो वृत्तों के व्यासों का योग है 35, परिधियों का अंतर है 22। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। व्यासों का योग, व्यास क्या होता है? रेडियस का डबल, 2r1 + 2r2 बराबर दे रखा है 35। एक तो इक्वेशन ये हो गई। दूसरे है परिधियों का अंतर, 2πr1 - 2πr2 बराबर कितना दे रखा है? 22। कॉमन लिया, 22/7, 2r1 - 2r2 बराबर 22 से 22 कट गया, 7 इधर चला गया। 2r1 - 2r2 बराबर कितना आ गया? 7। हमें चाहिए छोटी रेडियस, तो आप बड़े में से छोटा घटाते हो कि छोटे में से बड़ा? बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो छोटा कौन हुआ? r2। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। प्लस का 4r2 बराबर 28, r2 बराबर 28/4 कितना आ गया? 7। r2 की वैल्यू 7 आ गई। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए था πr², पाई का मान 22/7 × 7 × 7, 22/7 कितना हो गया? 154। बोलो आंसर क्या आ गया? 154। व्यासों का योग दे रखा है 35 और अंतर दे रखा है 22। पाई कॉमन ले लिया, 22 से 22 कट गया, 7 उधर चला गया। 2r1 - 2r2 बराबर कितना आ गया? 7। हमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? r2 की वैल्यू। इसके लिए r1 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो r1 से ये कैंसिलेशन हो गया। क्या हो गया? 4r2 बराबर 28, r2 की वैल्यू आ गई 7, 7 रखा, कैलकुलेशन किया तो 22/7 कितना हो गया? 154। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है तो त्रिभुज का आधार कितना होगा? अभी अभी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजाएं हैं 60 मीटर और इस त्रिभुज की ऊंचाई कितने मीटर है? 90 मीटर। हमें इसका किसका मान चाहिए? आधार का। तो आप बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितने मीटर है? 90 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 60 × 60। 2 से काटा कितनी बार? 45। आधार का मान चाहिए तो 60 × 60 बटे में 45। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 3 से काटा 20, 20 चौका 80। बोलो कितने मीटर आ गया? 80 मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया? 80 मीटर। बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत आसान बात है। आसानी से हम लोग ये काम कर सकते हैं, बशर्ते कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21, 29 है। 20, 21, 29 याद करो, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं। मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। 20, 21, 29, ये 20 मान लेता हूं, ये 21 है और ये 29 है। क्षेत्रफल चाहिए, क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 2 से काटा कितनी बार? 10। ये आ गया 210 वर्ग मीटर आ गया।
कितने रुपए के हिसाब से, 4.5 रुपए के हिसाब से। पॉइंट हटाकर क्या लगा दिया, 0। 21 5 105 का 5 हासिल 10, 21 चौका 84 और 10 कितना हो गया, 94। बोलो कितने रुपए हो गए, 945 रुपए। आंसर आ गया 945। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 210 वर्ग मीटर आ गया। 4.5 रुपए के हिसाब से बात हो रही है तो 4.5 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगाया, कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आ गया, 945 रुपये। 945 रुपीज़। एक वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है, परिधि ज्ञात कीजिए। सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल की बात करी है तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 3850, परिधि पूछ रहा है 2 पाई आर पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, इधर से आर का मान निकाल के इधर रखना है और कुछ नहीं करना था। बोलो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 3850। 22 एकम 22, 22 एकम 22, या 11 से काट लेता हूँ, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 5 55। 2 से काटा 175, 7 इधर चला गया, 175 इंटू 7, स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल। 125 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 7, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 35। रेडियस 35 आ गया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया, 35। 7 से काटा 5, 22 दूना 44, 5 220। बोलो कितने मीटर आ गया, 220 मीटर। आपने सबसे पहले किसकी रेडियस निकाली, क्षेत्रफल से रेडियस निकाली। रेडियस कितनी आ गई, 35। अब रेडियस 35 आ गई, हमें चाहिए था सरकमफेरेंस मतलब परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कैलकुलेशन किया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 220। लीजिए अगला क्वेश्चन। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। बोलो क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 20। लंबाई चौड़ाई का रेशो कितना दे रखा है आपको, 3:2। तो लंबाई तो आ गई 3x, चौड़ाई आ गई 2x, बराबर कितना दे रखा है, 20। 5 दूनी 10x बराबर 20। बोलो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x का मान 2 आ गया तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 6 इंटू 4, बोलो कितना आ गया, 24। बोलो आंसर क्या आ गया, 24। परिमाप दिया हुआ था, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20। तो लंबाई हो गई 3x, चौड़ाई हो गई 2x। 3 2 5 दूनी 10x बराबर 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, लंबाई है 6, चौड़ाई है 4। बोलो क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 चौका 24। बोलो आंसर क्या आ गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है। देखो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:2। चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है और परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई से कम, कम या ज़्यादा मतलब अंतर हो गया ना, 1 के बराबर कितने मीटर का अंतर है, 40। 3 के बराबर 40 तिया 120, 40 दूना 80। लंबाई आ गई 120, चौड़ाई आ गई 80। परिमाप चाहिए था 120 प्लस 80। बोलो कितना आ गया, 400 मीटर। बोलो आंसर क्या आ गया, 400 मीटर। लंबाई चौड़ाई का रेशो निकाला, रेशो क्या आ गया, 3:2 आ गया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है,
कम या ज़्यादा मतलब दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया 40। 1 के बराबर 40, 1 के बराबर 40, 3 के बराबर 120, चौड़ाई कितनी आ गई 40 दूना 80, लंबाई 120 चौड़ाई 80। परिमाप चाहिए था तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 120 प्लस 80, 200 इंटू 2, बोलो आंसर क्या आ गया 400। तो क्षेत्रफल इसका परिमाप क्या आ गया 400 मीटर। समचतुर्भुज का विकर्ण 32 24 है। समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है परिमाप। चारों साइड्स का सम क्या कहलाता है परिमाप। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखना है हमें। तो भाई साहब परिमाप के लिए आपको विकर्ण दे रखा है 32 और 24। एक विकर्ण दे रखा है 32, दूसरा विकर्ण दे रखा है 24। विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। 24 है तो 12 12 हो गया, 32 है तो 16 16 हो गया। क्या कर्ण पता कर लूँ क्या? अगर कर्ण पता कर लूँ तो आंसर आ जाएगा। अब कर्ण पता करने के लिए क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लें एक बार। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 144 प्लस 256, क्या टोटल 400 हो गया। क्या 400 का वर्गमूल 20, ये भुजा भी 20, ये भुजा भी 20, ये भुजा भी 20। हमसे पैरामीटर पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। 4 इंटू भुजा तो 4 इंटू 20, बोलो कितना आ गया 80। बोलिए आंसर क्या आ गया 80। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समान दो भागों में बांटते हैं, इक्वल टू पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं 90 डिग्री पर। 24 है तो कितना हो गया 12 12, 32 है तो कितना हो गया 16 16, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 20। 20 आ गया तो 4 इंटू भुजा 4 इंटू 20 किया, परिमाप कितना आ गया 80। एक वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, भारी और भीतरी परिधियों का अंतर है 66। ये बाहर एक सड़क है और इस परिधियों के अंतर दे रखा है और R1 माइनस R2 आपको दिया हुआ है। इनकी परिधियों का अंतर दे रखा है 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2। कितना दे रखा है आपको 66। 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा R1 माइनस R2 बराबर 66। बोलो पाई का मान क्या था 22/7, R1 माइनस R2 बराबर 66, 22 तिया 66, R1 माइनस R2 बराबर 21/2, 21 में 2 का भाग दूंगा तो 10.5, बोलो कितने मीटर आ गया 10.5 मीटर। परिधियों का अंतर दे रखा है 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 बराबर 66, 2 पाई कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 बराबर 66, पाई का मान लिखा 22/7, 22 तिया 66, 7 तिया 21/2, R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई 10.5। बोलो हमें भी तो यही चाहिए था, R1 माइनस R2 ही तो चाहिए था, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। आंसर क्या आ गया 10.5। एक आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप दे रखा है 160। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आपको दे रखा है 160 और वर्ग का दे रखा है 4 इंटू भुजा बराबर भी कितना है 160। 4 से काटा तो भुजा का मान आ गया 40, 2 से काटा तो कितना आ गया 80।
इन्होंने बोला आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, मतलब कितने मीटर है? 1500 वर्ग मीटर है। लंबाई इंटू चौड़ाई की वैल्यू है 1500, ये तो है 1500, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है आपको? 80। और आपसे पूछ रहा है आयत की लंबाई कितनी होगी। ऐसी दो संख्या जिन्हें जोड़ने पर 50 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1500 आ जाए, जोड़ने पर 80 आ जाए और गुणा करने पर 1500 आ जाए, बोलो क्या क्या होगा? 50 प्लस 30 80, 50 इंटू 30 1500। लंबाई पूछ रहा है तो बोलो लंबाई क्या होगी? 50। आप कहेंगे 30 नहीं हो सकती क्या? बेटा आयत की लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। अब अगर इसका हम बेसिक सोल्व करने बैठ गए ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए बेटर है हम नंबर्स को चेक कर लें, ऑप्शंस चेक कर लें। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपये है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। प्रति हेक्टेयर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 1350। तो 1350 रुपये खर्च हो रहे हैं 100 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और 0 से 0 तो ये हो गया 13.5 हेक्टेयर। और आधार ऊंचाई का कितने गुना है? 3 गुना। अगर ऊंचाई x है तो आधार हो गया 3x, और हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए किसका भाग दे दिया? 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13.5 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 3x स्क्वायर, 2 इधर चला गया, 13.5 इंटू 2 करूँगा, 13.5 इंटू 2 करूँगा तो ये आ जाता है कितना? 27। 403 से काटा 90,000, स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल 90,000 का वर्गमूल आ गया 300। x की वैल्यू आ गई 300। हमसे ऊंचाई पूछ रहा था तो ऊंचाई आ गई 300 मीटर। आंसर क्या आ गया? 300 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब हमें दे रखा है कि आधार ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना हो गया? 3x। क्षेत्रफल दे रखा है 13.5 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कर दिया? 10,000 से। कैलकुलेशन किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 300। बोलो आंसर क्या आ गया? 300। बिल्कुल आसान बात थी। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसके विकर्ण की लंबाई 24 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। यही तो सीखा था आपने। तो 1/2, एक विकर्ण दे दिया 24, दूसरा विकर्ण नहीं है हमारे पास। एक विकर्ण की लंबाई 24 है, दूसरा विकर्ण नहीं है। दिमाग लगाते हैं। एक विकर्ण 24 है तो कितना कितना हो गया? 12-12। भुजा कितनी है? 20। अब अगर ये आधार पता कर लूँ तो काम हो जाएगा। तो आधार कैसे पता करेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। 400 माइनस 144, बोलो 256 का वर्गमूल कितना आ गया? ये 16, तो ये भी 16। बोलो पूरा विकर्ण कितना आ गया? 32। 2 से काटा कितनी बार? 16। 16 चौको 64 का 4 हासिल 6, 16 दूना 32 और 6 384। बोलो आंसर क्या आ गया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आ गया 24, दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 32। कैलकुलेशन किया, आंसर क्या आ गया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि मतलब 2 पाई आर, रेडियस मतलब आर का अंतर है 37। अरे दोनों का डिफरेंस दे रखा है 37, हमने भी रख दिया। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, बोलो क्या पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर। क्या आर कॉमन ले लूँ क्या, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1 बराबर 37। एलसीएम क्या आ गया 7, 44 माइनस 7 बराबर 37। 44 में 7 घटाया 37 से 37 कट गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 7। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7, 22/7 154। बोलो आंसर क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस समझ लीजिएगा, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है 37, आर कॉमन ले लिया, पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 37। आर की वैल्यू क्या आ गई 7, आर की वैल्यू 7 यहाँ रखी तो कैलकुलेशन किया, आंसर क्या आ गया 154। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है। इसके एक कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया। देखो घोड़ा बांधते हैं, आयताकार मैदान है, लंबाई कितने मीटर है इसकी 20, चौड़ाई कितने मीटर है 16। एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बांधी या घोड़ा बांधा, ये लंबाई है 14 मीटर। अब घोड़े के द्वारा अधिकतम खाए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या ये एक वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया क्या, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्यखंड होता क्या है, देखो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग, ये एंगल है थीटा, तो इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आयत है तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 360, पाई का मान 22/7, 14 इंटू 14 किया, 4 बार 7 से काटा 2, 2 से काटा 2, 2 से काटा 7, 22/7 कितना हो गया 154। बोलो आंसर क्या आ गया 154 वर्ग मीटर, आपका आंसर आ गया 154 वर्ग मीटर, आपका आंसर आ गया। आयत की लंबाई में 50 की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 50 की कमी कर दी, 100 मान लिया। लंबाई में 50 की वृद्धि 150/100, 50 की कमी तो 50/100। 4 0 से 4 0 कट गई, 15 5 75, 100 का 75। बोलो कितना कम हो गया 25 कम हो गया, 25 कम हो गया। बोलो उपरोक्त में से कोई नहीं, पहले से 25% कम हो गया, तो आंसर क्या आ गया 25% की कमी। ठीक है, सिंपल बात है, थोड़ी सी कोशिश की जाए तो हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 500 चक्कर लगाने 1.26 मीटर व्यास दे रखा है। कुल दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर होता है चक्करों की संख्या इंटू परिधि। तो बोलो कितने चक्कर हैं 500 इंटू परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई का मान 22/7, आर का मान व्यास दे रखा है 1.26, तो आर हो जाएगा 0.63। पॉइंट हटाकर नीचे 2 0 लगा दी, 7 से काटा 9 बार, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 220 इंटू 9 करूँगा तो 1980। बोलो कितने मीटर दूरी हो गई 1980 मीटर।
500 चक्कर लगाए हैं और एक हो गया 2 पाई आर। कैलकुलेशन किया 500 इंटू 2 पाई आर, तो बोलो आंसर क्या आ गया 1980 मीटर, 1980 मीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 और 15 है। त्रिभुज का परिमाप, इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कौन सी भुजा समान है, तो अपनी मर्जी से किसी भी भुजा को समान मान लेते हैं। हमें क्या पता कौन सी समान है। ये 7, 7, 15, ये 15, ये 15 और ये 7। तो यहाँ से तो परिमाप आया 37, यहाँ से परिमाप आया 29। तो कौन सा सही होगा? दोनों आंसर 29 भी है और 37 भी है। क्या करें बताओ? याद करो, त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में पढ़ी थी कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना आवश्यक है, तो ही वह त्रिभुज होगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं होगा। ये हमने खूब अच्छे से पढ़ा था। तो क्या दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा है? क्या नहीं है भाई साहब, त्रिभुज फेल। दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा है, दो का योग तीसरी से, दो का योग तीसरी से ज़्यादा है, हर कंडीशन में सही है। तो बोलो आंसर क्या आएगा? 37। तो ध्यान रखना, ज्योमेट्री का भी यूज़ किया गया है यहाँ पर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 600। और इन्होंने बोला लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है, चौड़ाई x तो लंबाई हो गई 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो x प्लस 10 और इनका क्षेत्रफल आना चाहिए 600। आयत का परिमाप पूछ रहे हैं, तो मुझे बताओ 600। देखो इक्वेशन सोल्व करने का तो कोई मतलब नहीं है। देखो देखिए 20 रखने पर आ रहा है क्या? ये भी 30 इंटू 20 क्या आ गया? 600 आ गया क्या? मतलब चौड़ाई तो आ गई 20, लंबाई हो जाएगी कितनी? 30। हमसे परिमाप पूछ रहे हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 30, 2 20, 50 गुना 100। बोलो परिमाप कितना आ गया? 100 मीटर। लंबाई चौड़ाई का 10 ज़्यादा है, अगर चौड़ाई x तो लंबाई हो गई x प्लस 10। क्षेत्रफल दे रखा है 600, x की जगह वैल्यू रखी 20 रख के देखा, 20 और 10 30 इंटू 20, क्या 600 हो गया? क्या हो गया? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य और आंतरिक परिधियों का अंतर, मार्ग की चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब देखिएगा ध्यान से, यह है रेडियस r1, यह है रेडियस r2, तो मार्ग की चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब क्या दे रखा है? r1 माइनस r2 दिया हुआ है आपको। r1 माइनस r2 कितना दे रखा है आपको? 5 मीटर दे रखा है। और परिधियों का अनुपात दे रखा है, परिधियों का अनुपात है 23:22। तो भाई साहब त्रिज्याओं का अनुपात भी तो यही होगा, और दोनों के बीच अंतर 5 मीटर का है। यहाँ अंतर कितने का? 1 के बराबर 5 मीटर। वृत्त का व्यास पूछ रहा है तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। आंतरिक मतलब छोटा, 22 पंजो 110 मीटर क्या आ गई? त्रिज्या। हमसे व्यास पूछ रहे हैं, व्यास त्रिज्या का दुगुना 2 इंटू 110, आंसर क्या आ गया? 220 मीटर आपका आंसर आ गया। जो अनुपात परिधियों का है वही अनुपात त्रिज्याओं का होगा। दोनों के बीच अंतर 5 मीटर का है, तो 1 के बराबर 5, तो 22 पंजो 110। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 110। हमें व्यास चाहिए, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, 2r हो गया, तो 2 इंटू 110 कितना आ गया? 220 मीटर। बोलो अगर बाह्य त्रिज्या पूछ लेता तो, बाह्य व्यास पूछ लेता तो 23 पंजो 115 का डबल कितना हो जाता? 230। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, देखो वर्ग है,
और कितनी भुजा है? 120 परिमाप है, तो भुजा कितनी कितनी हो गई? 120 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। और सबसे बड़ा वृत्त अंदर बनेगा, उसका जो व्यास होगा वो भी तो 30 होगा ना, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 15। क्षेत्रफल हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 15 इंटू 15। बोलो ऑप्शन नंबर 22/7, 15 का स्क्वायर। बड़े भाई इस आंतरिक जो वृत्त बना है, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा हो गई ना, वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की भुजा हो गई। दोनों को बराबर रखा, फिर कैलकुलेशन किया हमने। व्यास बराबर क्या हो गया? भुजा। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, तो 2r बराबर 30, तो r का मान कितना आ गया? 15। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर 132 है। बेटा आपसे इस मार्ग की चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, इसका मतलब केवल ये पूछ रहा है, इसका मतलब हो गया r1 माइनस r2 पूछ रहा है आपसे। तो दोनों के बीच अंतर दे रखा है, परिधियों का अंतर 2πr1 माइनस 2πr2 बराबर 132 दे रखा है। 2 पाई कॉमन ले लिया, 22/7, क्या बचा? r1 माइनस r2 बराबर 132 बचा। 22 से काटा, 22 से कम, 22 से काटा कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से काटा 3, तो r1 माइनस r2 बराबर 7 दिया, कितना आ गया? 21। अरे ये r1 माइनस r2 ही तो पता करना था, तो मार्ग की चौड़ाई कितनी आ गई? 21। आंसर क्या आ गई? 21। r1 माइनस r2 बराबर कितना आ गया? 7 या 21। एक ही माप के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। तीनों की रेडियस है 1-1 सेंटीमीटर, ये और ये। और आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया? देखिएगा, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और कैसे बनेगा? ये रेडियस है 1, ये भी 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 रेडियस है 1। ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो इस समबाहु त्रिभुज में से ये तीनों त्रिज्यखंड घटा दूं तो बोलो बीच का भाग आएगा कि नहीं आएगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये लिखेंगे अभी अपन। तो भुजा का मान है 2 का स्क्वायर माइनस कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? 3 इंटू 60/360 इंटू पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये कट गया √3, ये 1/6, 3 से काटा 2, पाई एकम π/2। बोलो आंसर आ गया √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दिया तो √3 माइनस π/2 आपका आंसर आ गया, पाई के फॉर्मेट में आ गया। समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दिया, आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी आयताकार मैदान के विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर सकता है। भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में, और इस मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक बार तो मैं भुजाओं के अनुदिश आ रहा हूँ और एक बार मैं विकर्ण के अनुदिश आ रहा हूँ। तो विकर्ण के अनुदिश स्पीड है 52 मीटर प्रति मिनट और
टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, तो मैं दूरी पता कर लेता हूँ। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 52 मीटर प्रति मिनट। समय कितना है? 15 सेकेंड बटे में क्या लिख दिया? 60। ये काटा, कितने मीटर आ गई दूरी? 13 मीटर। बोलो विकर्ण की लंबाई कितने मीटर आ गई? 13। अगर विकर्ण 13 मीटर है तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? 12 और 5, तो लंबाई हो गई 12, चौड़ाई हो गई 5, क्षेत्रफल चाहिए था 12 × 5, बोलो कितना हो गया? 60। आंसर क्या आ गया? 60। जरूरत ही नहीं पड़ी उस 68 की, तो फालतू ही क्यों अपन फालतू में कैलकुलेशन करें। इसकी दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल है 52, समय है 15 सेकेंड, मिनट में बदला 60 का भाग दिया। बोलो विकर्ण की लंबाई 13, और हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े थे, जिसका विकर्ण 13 उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो गई? 12 और 5, क्षेत्रफल निकाला 12 × 5, बोलो कितना हो गया? 60। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। धन्यवाद, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। थैंक यू।